गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे रियलिटी स्टोरीज का। कल हमने एक वीडियो बनाई थी रियलिटी टीवी के चैनल पर, तो आज उसी का एक और चैनल है रियलिटी स्टोरीज। उस पर भी ये स्टोरीज डालते हैं, जो कि उस पर अलग स्टोरीज होती हैं और रियलिटी टीवी पर शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। तो हम आज इस पर रिएक्शन देंगे। आप ये वीडियो देखकर हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अंदर एक स्टोरी उन्होंने बताई है, जो कि बच्चा एक बचपन में किडनैप हो जाता है। इस पे यही लिखा हुआ टाइटल में। अब चले प्ले करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या इसके अंदर उन्होंने वीडियो बनाई है। 3, 2, 1 प्ले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की हैरत अंगेज कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो जब सिर्फ 1.5 साल का था तो इसे अगवा कर लिया गया था और इसकी माँ इसको 32 साल तक ढूंढती रही। ये कहानी चाइना से है। 1988 में ली जिंगजी और इसका शौहर अपने इकलौते बेटे माओ यिन के साथ चाइना के शहर शियान में रहते थे। जिंगजी एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी करती थी और इस औरत को कई कई दिन शहर से बाहर रहना पड़ता था। पीछे से इनका बेटा अपने वालिद के साथ होता था। एक ऐसे ही ट्रिप में ये औरत शहर से बाहर थी कि इससे एक इंतहाई शॉकिंग खबर मिली जिसने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। इसका इकलौता बेटा माओ यिन लापता हो गया था। दोस्तों, ये अक्टूबर 1988 की बात है। दरअसल इसका शौहर अपने बेटे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में इसको प्यास लगी। इसने पानी पीने के लिए गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी। इसका बेटा गाड़ी में ही बैठा हुआ था। 2 मिनट में जब ये आदमी वापस आया तो इसका बेटा गाड़ी से गायब हो चुका था। इस खबर ने इन दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी तब्दील कर दी और दोस्तों फिर इन्होंने अपने बेटे की तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन इनके बेटे की कोई खबर नहीं मिली। इस दौरान इन दोनों ने लाखों फ्लायर्स प्रिंट करवाकर शहर के कोने कोने में लगवाए जिन पर इनके बच्चे की तस्वीर बनी हुई थी। इन्होंने अखबारों में इश्तिहार भी दिए, इनाम भी रखा कि जो भी इनके बच्चे को ढूंढेगा उसको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माओ यिन गायब हो चुका था। ली जिंगजी दिन रात रोती रहती थी। इसका शौहर इसको बहुत मुश्किल से संभालता था। अपने बच्चे के कपड़े और खिलौने देखकर इस औरत के आंसू हर वक्त निकलते रहते थे। दोस्तों, उन दिनों चाइना में बहुत से बच्चे अगवा होते थे। ये सारे बच्चे लड़के होते थे। दरअसल चाइना में उन दिनों 1 चाइल्ड पॉलिसी जोरों पर थी। लोगों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, लेकिन अगर किसी के यहाँ पहले बेटी पैदा होती तो इससे दूसरा बच्चा भी पैदा करने की इजाजत मिल जाती कि शायद दूसरा बच्चा एक लड़का हो, ताकि इनके खानदान की नस्ल एक लड़के से चले। लेकिन जिन लोगों के यहाँ लड़का पैदा नहीं होता था वो लोग दूसरे के लड़कों को अगवा कर लेते थे। ये इंतहाई अजीब बात है, लेकिन हकीकत यही थी। माओ यिन को भी इसीलिए अगवा किया गया था। दोस्तों, कई साल गुजर गए। जिंगजी का शौहर अब सब्र कर चुका था, लेकिन ये औरत अभी भी हर दिन अपने बच्चे को ढूंढती रहती थी। ये अपनी नौकरी से आने के बाद घर से बाहर आसपास के शहरों में निकल जाती ताकि शायद इसको इसका बेटा मिल जाए। इसका बेटा अब बड़ा हो चुका था और इसको ढूंढना बेहद मुश्किल था। हॉस्पिटल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, लोगों के घर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इस औरत ने अपने बेटे को ना ढूंढा हो। दोस्तों, 32 साल गुजर गए। ये औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसका बेटा भी अब 34 साल का होने वाला था, लेकिन ये अभी भी अपने बेटे को नहीं भूल सकी। एक माँ के लिए शायद ये नामुमकिन था। इस दौरान ये औरत एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करना शुरू हो गई। इसका नाम बेबी कम होम था। ये लोग अगवा हुए वे बच्चों को ढूंढते थे। किसी और का बच्चा उन्हें मिल जाता तो ये औरत कुछ देर के लिए खुश हो जाती, लेकिन इसका अपना बेटा किस हालत में था ये नहीं जानती थी। लेकिन दोस्तों, 32 साल के बाद एक अजीब खबर सामने आई। अप्रैल 2020 में, यानी पिछले साल, किसी ने इस औरत को बताया कि एक बच्चे को 32 साल पहले इसके शहर से ही अगवा किया गया था। जिंगजी और इसके शौहर को एक आदमी की तस्वीर भी दिखाई गई कि यही वो बच्चा था। ये दोनों फौरन पुलिस के पास गए। दोस्तों, ये आदमी वहां से 700 किलोमीटर दूर रहता था। पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस आदमी को ट्रैक कर लिया
और इसका डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया ताकि वो डीएनए टेस्ट जिंगजी और इसके शौहर से मिलाया जा सके। दोस्तों, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट इंतहाई हैरानकुन था। यही वो बच्चा यानी माओ येन था जो 32 साल पहले अगवा हो गया था। 32 साल के बाद जगह जगह अपने बेटे को ढूंढने के बाद एक माँ को उसका बेटा वापस मिल गया था। इसके बेटे की अब शादी हो चुकी थी और ये इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करता था। इसका नया नाम गू निंगनिंग था। इसको अगवा करके 6000 युआन में 2 मियाँ बीवी को बेच दिया गया था। ये औरत अपने बच्चे के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। इस खबर ने पूरे चाइना को खुश भी किया लेकिन अफसरदा भी कर दिया था। गू निंगनिंग आज अपना वक्त अपनी दोनों फैमिलीज के साथ गुजारता है। एक फैमिली जिसने इसको पैदा किया और एक फैमिली जिसने इसको पाल कर बड़ा किया। हालांकि इन लोगों ने इसको खरीदा था जो कानूनन और इखलाकन बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इस कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो थी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपने इनके दूसरे चैनल रियलिटी स्टोरीज और रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली दफ़ा हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे शेयर करें। बाकी वीडियो इनकी बहुत अच्छी बनी थी। कितना अजीब इसका ये वाकया है जो उन्होंने बताया है कि वो बच्चा 32 साल के बाद मिला। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो हुआ है आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।